क्या आप ये जानना चाहते हैं कि बिस्तर पर अधिक देर तक टिकने के व्यावहारिक और प्रमाण आधारित तरीके क्या हैं? मैं डॉक्टर सुनीता यादव, एक यूरोलॉजिस्ट और पेल्विक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको बिल्कुल यही समझाने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको स्पष्ट और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रणनीतियाँ बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप शीघ्र पतन को कम कर सकते हैं और शयन कक्ष में आत्मविश्वास वापस पा सकते हैं। तकनीकों पर जाने से पहले चलिए चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखते हैं। सेक्स कितनी देर तक चलता है? इसमें सामान्य क्या है? सामान्य रूप से देखा जाए तो योनि प्रवेश से स्खलन तक का औसत समय कुछ मिनट होता है। कई अध्ययनों में ये लगभग 5 से 6 मिनट पाया गया है। अगर यह समय आपको और आपके साथी को आरामदायक लगता है तो कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जब लोगों से ये पूछा जाता है कि वे सेक्स कितनी देर तक चलना पसंद करेंगे तो अक्सर यह औसत समय से अधिक होता है, आमतौर पर 7 से 13 मिनट के बीच। ये दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं। वस्तुनिष्ठ औसत एक बात है, व्यक्तिगत अपेक्षाएं और पसंद दूसरी। आज हम शीघ्र पतन पर ध्यान देंगे। ये क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप जो भी बदलाव अपनाएं वह आप और आपके साथी दोनों की सहमति से होना चाहिए। यदि आप और आपका साथी वर्तमान समय और निकटता से संतुष्ट हैं तो आपको कुछ सुधारने की आवश्यकता नहीं है। यौन सुख कई पहलुओं से जुड़ा है, संभोग केवल एक हिस्सा है। अपने साथी से ये बात करें कि उन्हें किस प्रकार की उत्तेजना सबसे अधिक आनंद देती है। मौखिक सेक्स, हाथों से उत्तेजना, लंबा फोरप्ले या सेक्स टॉयज का इस्तेमाल, ये सब उतने ही सुखदायक या उससे भी अधिक हो सकते हैं जितना केवल संभोग की अवधि बढ़ाना। पसंद के बारे में खुलकर बात करना अक्सर उस तनाव को दूर कर देता है जो केवल स्खलन के समय पर ध्यान देने से होता है। तो आपको मेरे बताए हुए तरीकों का इस्तेमाल कब करना चाहिए? चिकित्सकीय रूप से हम शीघ्र पतन कहते हैं जब स्खलन आपकी या आपके साथी की इच्छा से बहुत जल्दी हो जाता है और ये आपको तनाव देता है। कई पुरुष इसे कभी न कभी अनुभव करते हैं। शोध बताता है कि एक बड़ी संख्या इससे जूझती है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में चिकित्सकीय मदद लेते हैं। देर करने का कारण अक्सर शर्म, अनिश्चितता या यह उम्मीद होती है कि समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। क्लिनिकल तौर पर शीघ्र पतन का निदान तब किया जाता है जब 3 बातें मौजूद हों। पहला, स्खलन लगातार बहुत जल्द हो जाता है, अक्सर 1 से 2 मिनट के भीतर, हालांकि इसमें अंतर हो सकता है। दूसरा, अधिकतर बार स्खलन को रोक पाने में असमर्थता। और तीसरा, इससे व्यक्तिगत तनाव, चिंता या रिश्ते में कठिनाई पैदा होना। इसे प्राथमिक या आजीवन शीघ्र पतन कहते हैं जब यह समस्या लगभग पूरी यौन जिंदगी भर रही हो। इसके विपरीत द्वितीयक या अर्जित शीघ्र पतन तब होता है जब पहले सामान्य अवधि तक टिकने वाला व्यक्ति अचानक बहुत जल्दी स्खलित होने लगे, आमतौर पर 3 मिनट के भीतर, और यह बदलाव स्थायी और परेशान करने वाला हो। ऐसे मामलों में नए शारीरिक, मानसिक या दवाइयों से जुड़े कारण हो सकते हैं। शीघ्र पतन क्यों होता है? संक्षेप में, ये जटिल है और शारीरिक व मानसिक दोनों कारणों से जुड़ा है। एक महत्वपूर्ण जैविक पहलू सेरोटोनिन है। ये एक रासायनिक संदेशवाहक है जो स्खलन के समय को नियंत्रित करता है। कुछ पुरुषों में यह प्रणाली स्खलन प्रतिवर्त को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं करती, जिससे जल्दी चर्मसुख हो सकता है। साथ ही स्खलन मूल रूप से एक प्रतिवर्त है। शरीर उत्तेजना, घर्षण, दबाव और मस्तिष्क द्वारा उस उत्तेजना की व्याख्या आनंद, चिंता आदि पर स्वतः प्रतिक्रिया देता है। ये प्रतिवर्त एक तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी का स्खलन केंद्र शामिल होता है। क्योंकि शरीर और मन दोनों इस प्रतिवर्त को प्रभावित करते हैं, भावनाएं, तनाव, रिश्ते की समस्याएं और शारीरिक कारक, पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां, सूजन, हार्मोन, कुछ दवाइयां सभी भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप अधिक स्पष्टता चाहते हैं कि वीर्य कैसे बनता है और बाहर निकलता है तो इस पर मेरा एक अलग वीडियो है। शीघ्र पतन समझ में आने वाली बात है कि तनाव पैदा करता है। कई पुरुष डॉक्टर के पास आने से पहले 5 या उससे अधिक स्व सहायता उपाय आजमाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो निदान मुख्यतः क्लिनिकल होता है। हम विस्तृत यौन इतिहास लेते हैं, पूछते हैं ये कब से है, आजीवन है या नया, ये आपको भावनात्मक और रिश्तों पर कैसे प्रभावित करता है और क्या अन्य लक्षण हैं। ज़्यादातर मामलों में नियमित लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब इलाज की बात करें
तो कई प्रमाण आधारित विकल्प है और अक्सर संयोजन सबसे बेहतर परिणाम देता है। सबसे पहले मनोचिकित्सा और सेक्स थेरेपी। चिंता, अवसाद, अपराधबोध और रिश्तों में तनाव जैसे मानसिक कारण स्खलन की अवधि घटा सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, माइंडफुलनेस तकनीकें, सेंसिट फोकस अभ्यास और कपल थेरेपी सब मददगार हो सकती है। व्यवहारिक व्यायाम भी अहम है। 2 प्रमुख तकनीकें हैं, स्टॉप स्टार्ट और स्क्वीज टेक्निक। स्टॉप स्टार्ट में उत्तेजना रोक रोक कर की जाती है जब तक कि चरम सुख का एहसास कम न हो। स्क्वीज तकनीक में लिंग के शीर्ष को दबाया जाता है जब स्खलन आसन हो। नियमित अभ्यास से नियंत्रण बढ़ता है। पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी इसमें और मदद कर सकती है। अगर व्यवहारिक तरीके पर्याप्त न हो तो चिकित्सकीय विकल्प मौजूद है। पहला है लिंग पर लगाने वाले टॉपिकल एनेस्थेटिक, सुन्न करने वाली क्रीम या स्प्रे, जो संवेदनशीलता कम करते हैं। इन्हें सही मात्रा और तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ जैसे SSRI, फ्लूऑक्सीटीन, पैरोक्सीटीन, सर्ट्रालिन स्खलन की अवधि बढ़ा देती हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। दूसरे विकल्पों में ट्रामाडोल, अल्फा ब्लॉकर्स या PDE इनहिबिटर शामिल है, जिनका इस्तेमाल स्थिति के आधार पर किया जाता है। महत्वपूर्ण है कि प्रगति धीरे धीरे होती है और धैर्य रखना चाहिए। अधिकतर लोगों को सबसे अच्छा लाभ तब मिलता है जब शिक्षा, व्यवहारिक अभ्यास, पेल्विक फ्लोर प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक सहयोग और दवाओं को साथ में जोड़ा जाए। याद रखें, शीघ्र पतन कमजोरी या असफलता का संकेत नहीं है। ये एक सामान्य और पहचानी हुई चिकित्सकीय स्थिति है जिसके स्पष्ट उपचार मौजूद है। कई पुरुषों ने जो कभी निराश थे, सही इलाज से आत्मविश्वास और संतुष्टि वापस पाई है। आप अकेले नहीं हैं और समाधान मौजूद है। अपनी यौन स्वास्थ्य का ख्याल रखें जैसे जीवन के अन्य पहलुओं का रखते हैं, क्योंकि आप उस जीवन के हकदार हैं जिसमें अंतरंगता संतोषजनक, आनंदपूर्ण और तनाव मुक्त हो। और हमेशा याद रखें, आपकी कीमत कभी भी मिनटों में नहीं मापी जाती, बल्कि उस देखभाल, सम्मान और जुड़ाव से होती है जो आप अपने रिश्ते में लाते हैं।